भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखी गुरु भाई बहना, हम भोले जी और माता पार्वती जी के बहुते सुंदर चर्चा आज सुनाए जा रहल बाटी। तो ये कथा के आप लोग खूब ध्यान से सुनब सभी। कथा ही सास बहू के है और बेटा के है। देखी सास बहू कौने तरह से बहू सास के सेवा कर रहल बाड़ी और बहू के अपने सेवा के फल के नतीजा का मिलेला। तो जब पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में पता चली। बहुते सुंदर चर्चा बा। आजकल के वो मॉडलिंग बहू बाटी। तो देखी मॉडलिंग बहू अपने सास के साथे कैसन व्यवहार कैले बाड़ी। तो भोले जी उनके साथे कितना अच्छा कैले बानी। अब कथा जब सुनब तो आप लोगों के पता चली। कथा के पूरा सुनब, आधा अधूरा न सुनब। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई। और पूरा कथा सुनब सवे तो कथा में बहुते रहस्य छिपल बा। कथा के रहस्य के बारे में पता चली, सच्चाई के बारे में पता चली और आप लोगन के ज्ञान भी मिली। तो कथा हमारी रिक्वेस्ट बा कि पूरा सुनब सभी। अगर हमारी कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जी के नाम न लिखल भूलब। माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख देव। और जे चैनल पर नया होई तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि अच्छा चर्चा आप लोगन के हम कहानी के माध्यम से सुना सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुते सुंदर चर्चा बा। मॉडलिंग बहू आजकल के बहू है। और देखी बहू अपने सास के साथ ही का कर रहल बाड़ी। सास बहू रहली और उनका बेटा रहना। तो देखी गुरु भाई बहना, जो सास रहली भोले जी के परम भक्त रहली, शिष्या रहली, बहुते पुजेरी रहली। और पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य सब कुछ करें। केहू उनके द्वार से भूखा ना जा न प्यासा जा। हर चीज के बूढ़ा के ज्ञान रहल। हर वक्त भोले जी के ओम नमः शिवाय करें। बहुते ज्ञानी रहली। लेकिन जौन बहू रहली, बहू चाउमीन बर्गर वाली रहली। उनके अनेकों प्रकार के मन करे तौन बनावे। आ पति पत्नी खा के खत्म कर देलो। जब बच जा बासी कोसी जौन फेंके वाला आइटम जाने की अब ना खपत हो पाई, तो वह अपने सास के भोजन दें। अब भोजन में का दें, वही चावल दे दें। अब बचल रहे दाल और जौन रहे तौन दे दें। लेकिन सास कुछ ना बोलें। काहे से वो जानत रहली कि अन्न के अपमान कबो ना कइल जाला। बड़े परिश्रम से अन्न मिलला, भोजन मिलला। तो अन्न के अपमान ना करे के चाही, चाहे बासी हो या ताजा हो। वो बेचारी यह समझ के जौन आगे आवे वह ग्रहण कला। तो देखी गुरु भाई बहना, बहू तो हद पार कर देली। रोज जहाँ नहीं तहाँ निकल जा घूमे टगरे, कहीं शॉपिंग करे जा, तो कहीं मॉल में घूमे चल जा, तो कहीं फंक्शन में चल जा। तो जहाँ तो रात के आवे। तो बूढ़ा के अच्छा ना लगे। वो बुरा ना सोचें, यह सोचें कि भगवान जी के, भोले जी के, माता पार्वती जी के इतना सुंदर शरीर बनावल बा। तो रात बिरात आवेली तो घटना के बता के ना आवेला। अगर इस शरीर में कुछ हो जाई तो रुपया पैसा तक कमा ले, लेकिन भोले जी के शरीर दियल फिर ऐसा ना हो पाई। तो रात बिरात ना चले के चाही। अब ई सोच के बेचारी अपने बहू के कबू ना डटले रहली, कबू कुछ ना कहें।
लेकिन प्रतिदिन के बहू के काम रहे घूमले के, और बेटा भी खुश रहे। अब एक दिन गुरु भाई बहना सास के बर्दाश्त ना भइल, कहली कि ये बहू ये बेटी रात के ना आवे के चाहिए, कहीं जालू तो समय बराबर अपने घरे चली आवे के चाहिए। और बहू के मन में दूसर बात उत्पन्न हो गई कि सास हमके कुछ और कहताड़ी। अब वो गाल फुला के अकूप भवन में चल गईली, इतना गुस्सा हो गईली कि केहू से बातचीत ना करत है, और गुस्सा से आँख लाल लाल कइले बाड़ी और अपने पति के अगोरताड़ी कि आवे दो तोरे बेटा के। काहे खातिर देखी गुरु भाई बहना, बेटा के ऐसा कबो ना होके चाही, पहला स्थान माई के होला, माई के बाद पत्नी। लेकिन आजकल में माई केतनो अच्छा सिखवाइए लेकिन बेटा के भी समझ में ना आवेला, ऊ पत्नी के गुलाम बन जाता लोग। जौन पत्नी को 4 दिन के आयल उहे सत्य लौकता। अभी गाल फुला के और कूप भवन में बैठ गईली। अब कूप भवन में बैठ गईली तो देखी गुरु भाई बहना, जब उनका लड़का आइला तो ऊ का जानता ना कि हमार मेहरारू नाराज होके बैठल बाड़ी। अब वो अइला तो कहता ये जिलेबी भाई, अपने पत्नी के जिलेबी बड़े प्यार से बोलावन। कहना कि अरे आज काहे गाल फुला के बैठे लोग, का बाती है। वो मारे क्रोध से आँख लाल कइले बाड़ी, कहताड़ी हमसे आज बात मत करो। कहले का हो गई आज तोहके, के का कह दिहल, आते जाके अपने माई से पूछ का कहली है। कहना अरे माई तो आज ले कुछ कहबे ना कैली, का माई कह दिली है। आते आज या तो तुहार माई रही हैं आ या तो हम रह। ये बुढ़िया के कौनो उपाय कह दो, या तो इनके अनाथ आश्रम भेज दो, आने तो इनके राम राम स्वाहा कर दो। अब देखी गुरु भाई बहना कितना अच्छा उनको सोचबा। अब दोनों जनी अपने में प्लान बना रहल बालो बूढ़ा के मारे खातिर। अब बूढ़ा इतना शिव भक्त रही कि परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के नज़र हमेशा बुढ़िया पर है कि इतना अच्छा भक्ति भाव, इतना शुद्ध मन, इतना अच्छा विचार। अब बहू बेटा ऐसा हो गई ना। अब सब कैलाश पर्वत पर से लोग देखता कि बुढ़िया के मारे करतीन बहुत ऐसा अत्याचार कर रहल बाड़ी। तब भोले जी के बर्दाश्त नाई भइल गुरु भाई बहना, उ जोगी के भेष बना के चल आईनी बूढ़ा के। बूढ़ा तवन गई लली नहा धो के मंदिर में पूजा करे। अब भोले जी जब आईनी जोगी के भेष में तो सोचनी भोजन के माध्यम से ए लड़का के समझौले की कोशिश करब कि माई का होली। अरे माई के जे सेवा भाव करेला उ चारों धाम कैले के जरूरते ना पड़ेला। अरे जे करे माई ना बाड़ी उसे पूछे, अनाथ बच्चन से पूछे कि माई का होली, तो वो झरझर झरझर रोए लगी हैं कि हमरे तो न माई बाणे न बाप बाणे, केहू अच्छा बुरा भला डांटे वाला भी केहू ना बा। कितना दुखद जिंदगी जियताने सिर्फ उहे लइके बता सकेला। लेकिन माई बाप जेकरे पास बाणे वो कुछ ना कदर को पावता। अब देखी उ तो बेचारी मंदिर में पूजा करे गल बाड़ी, भोले जी से ये दया मांगताड़ी कि देखी जिंदगी बा जितना दिन के हम आपके भजन भाव में लीन होकल चाहत हैं, काहे खातिर कि हमार पति भी ना बाणे। अब बेटा बहू के तब कोहई के ना बा कि कोइसन बालो, केहू से शिकायत ना करें। उ जाने कि भोले जी से कौन चीज़ छिपल बा उ सब देखतानी। और मंदिर में गल बाड़ी आ पूजा पाठ करताड़ी। तोले हर भोले जी आके कहनी देखी बेटा और जौन बहू बाड़ी इनका परीक्षा ले ली। अब जोगी के भेष धके अली और भिक्षा मांगतानी तो बहू टीवी देखत रहली। कहली अरे ये केगो भीख मांगा दुआरी पर आ जाना, आ कोई दी यहाँ से दुआरी पर से जा दूसरे दुआरी। उठ के इतना भिक्षा ना देली। भोले जी इतने से समझ गए नी कि कितना बड़ा लक्ष्मी बाटी। और बेटा जौन रहना उ षड्यंत्र चलत रहल, टीवी देखत रहली और कहताड़ी कि ऐसा कौनो दवाई ले आई कि आज हम बूढ़ा के खाना में दे दें, आज जब ये बेहोश हो जाई हैं
ते इनके ले जाके चिता में जरा देवें, इनसे छुट्टी हो जाई। न रही बाँस न बाजी बाँसुरी, हम फ्री हो जाए कहीं जाए, हमके रोक टोक करे वाला केहू ना रह जाई। अब पति पत्नी के बात सब भोले जी जोगिया के भेष में सब देखत आनिए लोन के लीला। तब फिर भी सोचनी कि पहले तो केहू प्रेम से समझौले के कोशिश करेला। अब भोले जी अपने भजन के माध्यम से लड़का के बोलौनी, कहनी ये बाबू तोहार माई नइखी का, आ तो माई तो हमार गल बड़ी पूजा करे। तब अब सीधा उधा तो कुछ देगा ना कहना, लेकिन जोगी बाबा कहना अगर ना कुछ देता रहा तो ना दो, लेकिन एगो हमार भजन तो सुन लो प्रेम से। तो जनता बानी जकरे अंदर भक्ति भाव ना बा, भगवान से प्रेम नहीं बा, ओके भजन भाव अच्छा ना लगेला, न कीर्तन न सत्संग कुछ ठीक ना लगी, सब बेकार लगी। लेकिन फिर भी भोले जी अब देखी का कहतानी, त बबुआ सेवा नाही कैला अपने माई के, का होई धन कमाई के ना। त बबुआ सेवा नाही कैला अपने माई के, का होई धन कमाई के ना। चाहे कोइल तीर्थ धाम कुछ आई नाही काम, चाहे कोइल तीर्थ धाम कुछ आई नाही काम। त अपने भूखल रहली तुहरा के खियाई के, का होई कमाई के ना। त अपने भूखल रहली तुहरा के खियाई के, का होई कमाई के ना। त बबुआ सेवा नाही कैला अपने माई के, का होई कमाई के ना। त बबुआ सेवा नाही कैला अपने माई के, का होई कमाई के ना। जेके रचल रघुराई, जेके कहल रघुराई, ओके जन्म देली माई। जेके कहल रघुराई, ओके जन्म देली माई। तमाई अर्जी लगावे भजनी सुनाई के, का होई धन कमाई के ना। तमाई अर्जी लगावे भजनी सुनाई के, का होई धन कमाई के ना। त बबुआ सेवा नाही कैला अपने माई के, का होई धन कमाई के ना। तो देखी जोगी के रूप में भोले जी बेटा के समझाने की कोशिश करत हई कि ए बाबू ई सारा धन दौलत कमाई सब बेकार बा। एक मुट्ठी बांध के अइले बा, हाथ पसार के सब केहू चल जाई, और माई बाप के जे सेवा भाव कली पुण्य कमा ली, ओकर जीवन धन्य हो जाई। और तीर्थ धाम में एको कैले के जरूरत ना बा, जे अपने माई बाप के सेवा कर लिहल वो चारों धाम के बराबर बा। कि एहू से लड़का के मन बदल जा, अब बुढ़िया के खाना में जहर न दें, और काहे खातिर कि बूढ़ा के जिंदगी तो अब मरे लायक ना रहल, अब केहू मारी ना पावत। तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी भजन सुना के और लड़का के भजन के माध्यम से समझा कोशिश कैनी और अंतर ध्यान हो गईनी। फिर वह षड्यंत्र जन बहु रही, जेके जब भक्ति भाव ना रही तो खाली षड्यंत्र लौकी। और कहली कि अभी भजन भाव न सुनी, ये सब बेकार चीज है, ये तो खाली समय में सब अपन टाइम पास करेला,
आ जाई पहले और दवाई ले आई जौन कि हम खीर बना के बूढ़ा के खिया दी और बूढ़ा बेहोश हो जा और इनके चिता पे धो के जरा दी। आज से या तो वह रही हैं या तो हम ही रहो। तो देखी गुरु भाई बहना, अब लड़को अपने पत्नी के झांसा में आ गई ना। काहे खातिर जनते बाणी आजकल के लड़की मेहरारुए के गुलाम बाना। तब के जमाना रहल तो माई दादा से सब इतना इज्जत करत रहल कि सब बड़ों के सम्मान करत रहल, सबके प्रति एक प्रकार के स्नेह रहे। कोनो काम कैले से पहले 10 दाई सोच लेवे के चाहिए आगे पीछे कि कहाँ हम गलत का शब्द बोलतानी, कहीं माई के ठेस ना लगे, कहीं बाप के ठेस ना लगे। ये जीवन बेकार हो जाला, जो मुख से बाणी निकल जाला फिर वापस ना आवेला। गुरु भाई बहना, ते कथा के माध्यम से बच्चन के सीख दियल चाहतनी। तब देखी अब लड़का ना मनला, अपने पत्नी के बात सुन के आ गइले दवाई ले अइले। और जवन बहू कबो गरम रोटी बना के सास के ना खियौले रहली, वह दिन कहली कि आज खीर और पूड़ी बनी और पनीर बनी। अब का कइली, खीर पूड़ी पनीर बनौली और खीर में दवाई डाल देली। और जब खीर में दवाई डाल देली तो सास भी ज्ञानी रहली। सास के भी थोड़ा सा शंका भई कि जौन बहू आज तक हमके एक ठो रोटी गरम ना खियौली, आज का बात है कि खीर पूड़ी सब्जी बड़े प्यार से ले आवत है। ते हे भोले जी हमार रक्षा करब, आप हमार गुरु हैं, हम आपको शिष्या हैं, हम शिष्या पर दया करो। अब कह के गुरु भाई बहना सास जौन है खीर के चट क गईली, पूरी सब्जी सब खा लेली। भगवान की दया से सब चीज़ खा लेली। आ खैते बेहोश हो गई। जब बूढ़ा बेहोश हो गईली तो लड़का का गईला कान्हे पर टंगला। शाम का वक्त रहल, ले जाके श्मशान पर केहू के ना बोलवला आ चिता सजा के वही में माई के सुता दिहना। तो देखी गुरु भाई बहना, जेकर नाथ भोलेनाथ होकर केहू कुछ ना बिगाड़ पाई। और सुतावे के तो सुता देना, सब लकड़ी उकड़ी सजा देना, लेकिन माचिस घरे भुला गई ना। अब भोले जी माता पार्वती जी बूढ़ा के कैसे रक्षा करतानी। ये कथा जब पूरा सुनो सबे तबे आनंद मिली। अब बेचारा जब थैली में हाथ डालता ना तब मचिसवे नहीं। अब का कहना चिता सजा देना। और चिता सजैले के बाद घरे गई ना माचिस आने। और जैसे घरे माचिस आने गई ना बूढ़ा के होश आ गई। जब बूढ़ा के होश आ गई, वो भोले जी के शिष्या रहली, उनके तो केहू ना मार पाई। जब होश आ गई चिता में से उठ के बेचारी कहली कि सोचली कि घरे जाता नहीं तो फिर दोबारा हमार बेटा बहू हमके मार दी हैं। अब का कहली गुरु भाई बहना, वही पुराना पेड़ रहल, ओमे खोतड़ा रहल, जैसे सियार हुआ रहेला मानी बनल रहल। अब सोचली कि घरे जाए तो हमके फिर दोबारा मौत के मुँह में जाए के पड़ी। अब का कहली, वो बेचारी वही पेड़े के खोतड़ा में जाके बैठ गईली। बूढ़ा जब बैठ गईली तो देखत है बेटा फिर माचिस लेके आ गई ना। अब देखला न सुनला, माचिस लगा देना आगी चिता में। देखी गुरु भाई बहना, चिता में आगी लग गई और चिता हु करके जरता। और जब जरे लगल तो बेटा घरे भागे न कहना। अब तो माई राम राम स्वाहा हो गईली। अब देखी माई के चिता में आग लगा दिया ना, आ घरे आ गई ना। आ घरे आके चैन से अपन पति पत्नी दोनों जने सुतल बालो। अब बूढ़ा बेचारी खोतड़ा में बैठल बाड़ी। तो माता सरस्वती जी माई के तो 64 रुपये है। अब माई बूढ़ा के मदद करते। अब वो बेचारी सोच रहल बाड़ी कि का करी, जिए खातिर तो कुछ पैसा के जरूरत पड़ेला। अबे धन दौलत के केहू ना केहू के पूछी, वो को बुढ़ापा में। अब हम का करी, घरे जाते हैं तो फिर दोबारा वह बात ही हुई। तो बेचारी वही में वही सोचते विचारत बाड़ी। तौले तो देखी जो चोर रहना 4-5 गो चोरी क के आ धन दौलत ले के वही श्मशान घाट पर रोज सब आपस में बांट
मिल बांट के ले जा। काहे से श्मशान घाट पर तक केहू रात के जाई नहीं डरे। अब उ सोना चांदी हीरा मोती लूट के ले आयल आ पाँचों वही धो के जैसे गठरी अलगावल चहला। तौले बूढ़ा वही मानी में से कहते हू। अब लगली जब हू करे तब उ सब डरा गई ना। कहना आई हो दादा यहाँ तब बुझाता भूत बा। अरे भागल लोगन गठरी मठारी छोड़ के। जीवन रही तो बहुते धन लूटल जाए। अब जैसे लोग लगना लोग भागे वही में से तौले बूढ़ा पेड़े में से निकल गईली। और जब राती के निकलली तो में से एगो चोर देख गए गुरु भाई बहना। जब चोर के नजर पड़ गई कहला अरे बाप रे बाप जल्दी से भागा ई तो यहाँ चुड़ैल बा हमन के जीवन समाप्त कर दे। तो देखी गुरु भाई बहना आजकल जिंदा मनुष्य तो ढेर ना डराता सब, लेकिन मुर्दा से ढेर डर लगाता। और सामना की चुड़ैल है आ चुड़ैल हमन के धोले और चुड़ैली के डरे पाँचों जनी भाग गई न। अब बूढ़ा बेचारी वहाँ गईली आ जौन बूढ़ा के जौन कपड़ा में लपेटले रहना वो कपड़ा वहीं अपन ले रहली। वही में कोठरी बनौली आ सारा हीरा मोती सोना चांदी गठरी में रखी लेली। आ गठरी में धो के आ कपारी पर धो लेली। आ कहली अब धन दौलत बात हमारा गुजारा हो जाई। अब भूले जी उनकर मदद कैसे कैली, जान भी बचा देली आ जिए खाए के सहारा भी दे देली। और बेचारी गठरी लेके अपने घरे अली तो दरवाज़ा भड़कावत है। रात के 11 बजल रह। जब दरवाज़ा भड़कावत आड़ी तो पतोह उनका कहत आड़ी का है अम्मा के ठीक से जरौनी है न। कहना हो तो हु जरत रही है जोर के राखी हो गई हुई। तो के शंका लगता का आता नहीं तो अम्मा के आवाज़ लगता कान के दरवाजा खटखटावता। तो कहताड़ी कहना जा खोला देखो केहू आयल हुई। कहली कि हम तो ना जाम हमरे डर लगता रह रही जाई खोली। तो बेचारी कहते ए बाबू दरवाजा खोल। अब जब वो आवाज़ सुना लोग तो दोनों परानी चली आए लोग तो दरवाज़ा खोला लोग कहते कि ये माई का गठरिया में लेके आयल बाड़ी आ तो दरवाजा तो खोलो। अबे बताओ तानी जैसे दरवाज़ा खोला ताना गठरी में से लगल हीरा मोती सिक्का गिरे। जब 2-4 ठो गिर गए तब समझ गई आय दादा बुढ़िया तब बुझाता बड़ा खजाना लेके आयल बाटी। तब पतोहिया बढ़िया होशियार रही मॉडलिंग बहू कुल में दिमाग ढेर चलता भले सेवा भाव न रहे। अब का कहली कि अब हम कुछ कहले के बात ही नहीं खे। जौने सास के कुछो ना करत रही 1 गिलास पानी कबो ना देले रही ओ सास को वही राती के काफ़ी बना के ले ली कि यह माजी रोरे के ठंडा लग गए हुई। अब देखी के तनी बदलाव आ गए बहू में। अब काफ़ी चाय 100 मिनट पर मिलता। अब कहली तुरंत पूछलता ना ठीक बा अब बाद में पूछल जाए बूढ़ा से। अब बूढ़ा के वही राती कठौती में पानी ले अली हाथ पैर धोली सेवा भाव कैली चतली मिसली कि बुढ़िया खजाना लेके कहीं से आयल बाड़ी। अब बाद में पूछल जाए तब बताई हम। और ओकरे बाद लगली बढ़िया बना के खियावे पियावे बड़ा प्रेम भाव से रहे लगल लोग। तो कहली कि ये अम्मा इस कहाँ इतना सोना चांदी पौनी है। कहली कि अरे बाबू ले गो लाना श्मशान घाटवा पर। तो यह करवा अगर पहले कैले रहते हैं तो जवान रहती तो ढेर के ले आयल रहती। अब बूढ़ शरीर कितना चली इतना धन रहल लेकिन हमसे चलते नहीं रहल। जितना चल गए उतना गोठरी बांध के ले आयल बानी। अब जब इतना बात बहू सुनली तो कहली ये दादा ले ऐसन करी। अब अपने पति के पीछे पड़ली कहतड़ी कि देखी अम्मा तो बूढ़ रहनी तो इतना धन ले अली आ जैसे माई के कहनी वैसे अब हमरे साथे करी। हम जवान बानी आ हम श्मशान घाट में जाई
तो खूब ढेर के बांध के हीरा मोती लेके आई। तब कहना ठीक बा। अब माई तो उनको जनली नहीं, अब का कोई ना वैसे अपन ये खीर पूरी खीर सब्जी बनौली पनीर आ वही खीरी में दवाई डाल दिया। आ जब बेहोश हो गई उनका पत्नी, जब का कोई ना ले गई ना पीठी पर लाद के स्मशान घाट पर आ टिकठी सजा के वही से वही में सुता दिया उनके। आ सुता के अब की माचिस उचिस सब लेके गई लाला। जब लेके गई ना अब माचिस बार दिया ना, माचिस बार के घरे चली आई ना। अब ई तो वही में जरी गईली। जनता ही पाप का गठरी जब भर जाला तो कौनो पुण्य से ना कटेला। अब वो तो वहीं जर गईली। अब बूढ़ा जब उठली तो कहताड़ी ए बाबू आ कहाँ पतुहा बाड़ी, आज त न चाहवे मिलल न कफिए मिलल, लौकती नाई बाड़ी। आ त ए माई जहाँ तुहाँ के भेजले रहनी आ धनवा लेके आइलू वही उन्हों के चिता में आग लगा आयल हई। आय दादा बूढ़ा के तो होश उड़ गई। परिवार तो धन होला, सोना चांदी तो कुछ हो ना समझत रहली। उते वो जिए खाए करती अपन सहारा भोले जी देले रहनी तो लेके आयल रहली। अब बूढ़ा बड़ी चिंतित भइली। कहली ये बाबू बड़ा भारी अनर्थ हो गई। अरे तू तो हम तो भोले जी के भक्त रहनी, जब से होश संभलनी भक्तिये में लीन हो गईनी। आ मनुष्य के शरीर पाके कौनो चीज हमसे छूटल नहीं रहल, दान पुण्य हर चीज कैले रहनी। तो भोले जी हमार जिंदगी बचा देनी। तू माचिस आने अला हमरे होश हो गई तो हम जाके पेड़े के कोतड़ा में बैठ गईनी। तो चोर ऐसी कहना तो धन ले अनी। आ तू जीते जी अपने मेहरारू के चिता पर जरा देला, तू बहुते भारी पाप कर देला बाबू। वो तो कबो कुछ जनल ही ना रहली, पूजा पाठ तो ना सुनते जरत रहली, तो तेकर कैसे उद्धार होई। अरे मरते समय जे एक बार भगवान के नाम ले लेला ओकर उद्धार हो जाला। ये तीनों लोग के मालिक भोले जी माता पार्वती जी हैं, कबू भूल के नाम ना लेली तो ये तो बड़ा भारी अनर्थ हो गई बाबू। जब सच्चाई बेटा जनला तब उनका होश उड़ गई। माई नहैली धोली और मंदिर में गईली, कहताड़ी हे भोले जी ई का हो गई। अरे चाहे भला रहली चाहे बुरा रहली, घर के बहू रहली, ई कैसे का कर देनी। तब जे हमके दर्शन दी, हमके बताई। तब जैसे माई भोले जी के पुकार कैली, भोले जी आ गईनी, साक्षात दर्शन देली और कहली कि माई होनी के केहू ना टाल सकेला। आई जन तोहार बहू रहली है तो बहुते पाप कैले रहली है। हम स्वयं जोगी बन के दरवाजे पर तोहरे गई रहली, आहना भिक्षा तक ना देली। हम भजन के माध्यम से समझौले के कोशिश बेटा बहू के कैली, फिर भी ध्यान ना देली। बेटा के मन थोड़ा शुद्ध रहल तो फिर भटका देली कि माई के जहर दे के मार दो। ते जे गलत काम के गलत नतीजा होला, एको हराम ना भइल बा। सत्य के हमेशा विजय होला, असत्य कभी सत्य में ना बदल सकेला। ते जौन होनी के केहू ना टार सकेला। उनके साथे वह सबसे जरूरी चीज रहल कई। तब उनकर जौन पति रहना भोले जी के चरण में गिर गई ना कि हे पिताजी हम अपने माई के माई कबो ना समझनी, आ माई तो हमार देवी बाड़ी। सत्य बात बा कि हम चिता में आग जीते जी जरा लगाए लानी, लेकिन माई आपके अपने भक्ति से जीवित हो गईली, आपके कृपा से जीवित हो गईली। हम कबो ना सोचले रहने। हम बहुते भारी पापी बाणी, मनुष्य के शरीर पाके हम कुछ ना कर पौनी। बाप तो छोट रहनी तब स्वर्गवास हो गई रहल, लेकिन माई के तो हम जीते जी मरले के कोशिश कैले बानी। हमें दुनिया में रहले के कौनो अधिकार नहीं कहे पिताजी। तब भोले जी आशीर्वाद दिली कि जब साँझ तब बिहान
ए बेटा अबहिन जौन भी जिंदगी बचल बा वो जीवन के धन्य बना ल और भक्ति भाव में लग जा। ई मोह माया के बाजारी है बाबू। तब भोले जी आशीर्वाद दिहनी और तब से वो लगना 3 सूत्र के वो पालन करे। भोले जी माता पार्वती जी के लगना विधि विधान से पूजा पाठ करे और माई के अपने इतना सेवा भाव करना कोई दुनिया संसार में केहू अपने माई के ना कैले हुई। तो देखी गुरु भाई बहना कहेला सब खिस्सा कहानी का है। अरे खिस्सा कहानी से तो बहुते कुछ सीख मिलेला, प्रवचन से बहुते अच्छा सीख मिलेला। तो अगर पूरा सबे सुनब तबे आनंद कथा में आई। तो कथा में देखी कितना रहस्य छिपल बा। बुरा कर्म के बुरा फल मिलेला, अच्छा कर्म के अच्छा ही नतीजा मिलेला। बूढ़ा के जिंदगी भोले जी बचा देली। तो हर गुरु भाई बहना पर भोले जी के ऐसे नजर रहेला, ऐसे रही हमेशा हर हमेशा दया बनल रही। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।